तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम बेटर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपकी क्वायरी थी कि सर हम लोग कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें 2026 के लिए, तो बच्चों हम एक सीरीज लेकर आए हैं बीटेक 2026 आपके लिए कि आप घर बैठे बैठे अपनी कुछ सीरीज को, कुछ क्वेश्चन को अच्छे आराम से कर सकें अबाउट बीटेक। अब बीटेक में बच्चों क्या आने वाला है, सर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम बच्चों हम क्वेश्चंस को यहाँ पे शुरू करेंगे। अच्छा, अब क्वेरी ये रहती है, क्वेश्चंस ये रहते हैं बच्चों। इस बार हमने ये यहाँ पे नया तरीका ये निकाला कि क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हो, टॉपिक हो, ये आप लोग हमें बताएंगे कि सर इस टॉपिक से कराइए, स्टार्टिंग से कराइए, लास्ट से कराइए, बीच से कराइए, चैप्टर से कराइए, ये क्या कराना है। अभी तक जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो ये बनाई है कि आपको आज का जो लेक्चर वो पूरा मिक्सअप रहेगा, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे बीटेक के। आने वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग आपके लिए जो आप कमेंट करेंगे इसके अंदर कि सर इस चैप्टर से बढ़ाइए, स्टार्टिंग से कराइए, ये एंड से कराइए, फिर हमें उस पर काम करना है। तो आज की वीडियो खूब अच्छे से देखो, समझो, कॉपी पेंसिल निकाल लो, आराम से बैठ के जरा देखो कि किस तरीके से बीटेक के अंदर क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अच्छा, अब उसी के अंदर बच्चों आपको कमेंट भी करना है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेके चले। अभी तक जितनी मेरे पास क्वेरी आई है मेरे पास, उसमें ये था कि सर आप फर्स्ट चैप्टर से लेके चलिए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इनके पीवाईक्यूज, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बीटेक में आने की संभावना है 2026 के अंदर, उसके रिगार्डिंग हमें काम करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के पीवाईक्यूज, आज के लेक्चर, आज के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि लेक्चर आपको कैसा रहा, आपकी क्या क्वारीज है रिगार्डिंग बीटेक के रिगार्डिंग। अच्छा, ये नहीं कि बीटेक पे ही काम करना है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने बीएससी के लिए काम कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, आईटीजे के लिए कर रहे हैं। जिनकी जो ऐसी क्वारी हो बच्चों आप कमेंट में जरूर बोलिएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर हम लोग आज का। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जरा देखो क्या आराम से हमसे बोल रहा है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों अपने रिपीट हैं, कुछ 24 के हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास 2025 के हैं, 23 के हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने पास से बना के इसमें यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे हिसाब से मैंने बना के डाले हैं। अगले जो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर वाइज आएंगे या फिर आपकी जो क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आएंगे। तो इसलिए फिर बोल रहा हूं मैं, कमेंट जरूर करिएगा। पेपर बच्चों आपको देना है, तैयारी आपको अच्छे से करनी है, आपको जिस वे में ठीक लगेगा हम उसमें काम करेंगे, लेकिन गाइडेंस हमारा रहेगा, पंक्चुअलिटी रहेगी, जो कुछ देना है वो हम देंगे, तरीका हम बताएंगे, डायरेक्शन हम बताएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलना आपको ही होगा, लेकिन चलाने वाले कौन है बच्चों, तो हम चलाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए हमें आपको बताना पड़ेगा सर हमें इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। इसलिए फिर बोल रहा हूं, आप जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो लेक्चर पूरा देखिएगा। चलो बच्चों उसको आगे बढ़ाएं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन बिलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द इंटरवल t = 0 से 4 तक। अरे भैया क्या क्वेश्चन है, क्लास में अगर हम लोग ध्यान से बैठ लें और सुकून सुकून से क्वेश्चन कर लें, सारा क्वेश्चन का समाधान आराम से हो जाता है। फिजिक्स में दिक्कत इस बात की आती है, हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हल्की सी ऊपर की लैंग्वेज पढ़ी, वहीं पर रुके, वहीं छोड़ दिया। अरे भाई, तब तक ऊपर की उसको ब्रेक नहीं करोगे, लैंग्वेज को ब्रेक करना नहीं सीखोगे, लैंग्वेज से ग्रैपिंग करना नहीं सीखोगे, जिसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ग्रैप करना सीखो, ग्रैप कैसे करा जाए। चलो आओ जो ग्रैप करते हैं। क्या पूछा उनसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो एक बात अपने भेजे में लेकर आ जाओ। दो बात हमने सीखी थी, जब भी किसी ग्राफ की बात करें दो बात सीखी। क्या सीखी भैया, एक स्लोप देखो, एक एरिया देखो। अरे स्लोप देखो, एरिया देखो। अरे भैया जी स्लोप किसके बारे में बात करता है, सर स्लोप बात करता है, क्या कर दो खाली y/x कर दो। अरे भैया एरिया किसके बारे में बात करता है, एरिया भैया जी सिंपली y/x कर दो। अरे अच्छा जी, अच्छा अब बताओ यहां पे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं कि पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। अरे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकाला जाए, स्लोप या एरिया। अच्छा और पहले स्लोप की बात करें। अरे स्लोप हमें यहाँ पे क्या देना चाहता है बच्चों, y/x। अरे y की पट्टी पे वेलोसिटी, x की पट्टी पे टाइम, क्या मिल गया बच्चों, एक्सेलरेशन। अरे y पे वेलोसिटी और x पे क्या दे रखा है, टाइम, v × t, व्हाट वी गेट, डिस्प्लेसमेंट। या जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो हम लोग किसमें क्या बोल देंगे, डिस्टेंस निकालना है। सारी बात में क्या करें, एरिया या स्लोप। अरे भैया एरिया या स्लोप, एरिया निकाल दो। चलो आप एरिया निकालते हैं। अरे फिगर कैसी है भैया, ट्रेपेजियम, क्या बोलोगे, हाफ सम पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, हाफ। व्हाट अबाउट सम ऑफ पैरेलल साइड, कितनी दे रखी पैरेलल साइड। अरे यहाँ अच्छा ही मत रखो, ये 0 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है ना। अब देखो बच्चों कितनी है मेरे पास, 6।
प्लस, और ये कितनी है मेरे पास 4 माइनस 2, पूरी 4 मत लिख देना, 4 माइनस 2 वी गेट 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है भैया 10, आओ यहाँ पे लगा दो, कितना बचा 8 मल्टीप्लाई कितना 5, कितना आंसर है पे लग गया 40 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चीजें आसान है, बस हमें समझना है काम किस पे करना है। अच्छा एक बात और सुनो मेरी बात को, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें एक बात ये अच्छे से और समझनी है कि अभी तक तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि अभी एमयू में छोटी सी वाली काउंसलिंग कर दूं तो अगर मालूम पड़ जाए करना क्या है। एमयू में जो अभी बीटेक चल रहा है, एमयू करा रही है, हो सकता हो आगे चल के ये बीटेक तुम्हारा जेई के थ्रू हो जाए। हाँ जी, संभावना आ रही है, हम दिनों रात वहीं पड़े रहते हैं एमयू के अंदर, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चों हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वहाँ क्या दिक्कत अब आ रही है वहां पे, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जितना भी वहां पे काम चल रहा था एमयू के अंदर, अभी बीटेक चल रहा है, एमयू करा रही है, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ अभी अलीगढ़ वालों से है, तो कुछ इक्का दुक्का बाहर से आ जाते हैं। लेकिन जब ये तुम्हारा एमयू का बीटेक कहाँ चला जाएगा, जेई के थ्रू होगा, तो भैया जी पूरा इंडिया से तुम्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। जी सर जी, पूरे इंडिया से काम करना पड़ेगा, तब तुम कोई रैंक क्वालिफाई करोगे, तब जाकर तुम्हें कोई एमयू अलॉटमेंट कर पाएगी। बात समझ में आ गई। और एमयू की रैंकिंग हर साल टॉप पर रहती है, तो कहने का मतलब ये हो गया भैया कि भैया एमयू का बीटेक चाहिए, रैंक लानी पड़ेगी अच्छी खासी, किसके थ्रू, जेई के थ्रू। इसलिए अभी मेहनत कर लो और 2026 का टारगेट दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल फिक्स कर लो। ठीक है भैया, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो देख रहे हो तो इस कॉपी पेंसिल लेके बैठना भैया, कॉपी पढ़े पढ़े देख रहे हो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करके चेक कर लो कि एक आध क्वेश्चन तो हो रहा है नहीं हो रहा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई कर लीजिए इसको। चलो चलो आओ क्वेश्चन पे आओ। क्या बोला, ए फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल सच दैट इट्स पोजीशन एज चेंज एज शोन इन द फिगर। अच्छा, द वर्क डन बाय द पार्टिकल इस, अरे वर्क का भैया फॉर्मूला बोल दो। अरे वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकाल दूं, अगेन मल्टीप्लीकेशन है, एरिया निकाल दो। क्या दिख रहा है, अगेन बच्चों ट्रेपेजियम है, ये दे रखा है आपके पास 5, ये देख लो अच्छे से, ये 5 और ये दे रखा है 20। क्लियर है फिगर। ठीक है चलो, और ये दे रखा है सिंपल कितना 3। क्या बोलोगे बच्चों, अगेन ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। चलो ठीक, आओ लगाते हैं इसके अंदर। चलो बच्चा, हाफ, व्हाट अबाउट बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड, अरे नीचे की पट्टी कितनी 20 की, ऊपर की पट्टी कितनी 15 माइनस 10 10 की। अरे मल्टीप्लाई किससे कर दूं भैया जी, हाइट से, कितनी दे रखी है 3, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो कितना आ गया 30, 30 बटे 2 कितना बच्चों 15, 15 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया सिंपली 45 जूल। 45 जूल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक पूरी कहानी। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भैया बीटेक का क्वेश्चन है, ये बीटेक का क्वेश्चन है। अच्छा बीटेक में अब ये ध्यान रखना, बीटेक में अब क्या हो चुका है भैया, पहले 150 नंबर का काम था, तो प्रोबेबिलिटी थी सर 150 में से कुछ अच्छे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे तो कुछ करके आ जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी बन रही है, 33 34 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे किसमें, फिजिक्स के में से। तो अच्छे से तुम्हें करके जाना है, ध्यान रखना। सिलेबस वही है, सिलेबस तो कम नहीं हुआ है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब उसी सिलेबस में से क्वेश्चन बनाने वाला कि भैया पहले 50 क्वेश्चन बना रहा था तो एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन ले लिए, अब क्या होगा, चैप्टर वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया 2-3 चैप्टर को पकड़ पकड़ के अब क्वेश्चन बनाएगा। तो ध्यान से करना भैया इस बार अच्छे से। चलो आ जाओ, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेन्स कांस्टेंट h टू एंगुलर मोमेंटम इज। अच्छा बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। मुझे क्या होता है मेरे पास L इक्वल्स टू R क्रॉस P, ये होता है मेरे पास L एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो क्या मतलब RMV, अरे R क्या है रेडियस, डायमेंशन हो गया L, M व्हाट अबाउट वेलोसिटी LT माइनस 1, डायमेंशन बोलो LM की ml स्क्वायर टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब किसका निकालते हैं बच्चों, प्लस कांस्टेंट का फॉर्मूला बोलो, E मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी E का बोलो ml2 t की पावर -2 h t की पावर -1, का रिपीट कर दो ml स्क्वायर t की पावर -1 इज इक्वल टू h के बराबर। अरे भैया दोनों का डायमेंशन ही सेम निकल कर आ गया। क्या लिख दूं बच्चों, डायमेंशनलेस। अबे रेशियो पूछ रहा है तो ऊपर क्या है बोलो h अपॉन l, डायमेंशन निकालना है, कुछ नहीं आया कट जाएगा पूरा पूरा। क्लियर हो गया बच्चों। हाँ
हाँ बड़ा, हाँ सही कह रहे हो, 2025 में पूछा गया है, सही है। चलो इस पे आओ। What is the current through Zener diode from the circuit shown in the given figure? ठीक है, जनरल वोल्टेज दे रखे हमारे पास सिंपली 5 पॉइंट। अच्छा देखो इसकी बच्चों कहानी हम लोगों ने क्लास में क्या बनाई थी, ये बनाया था कि जो हमारे पास लोड है, लोड कहां पे लगा हुआ है सर, लोड लगा हुआ है कहां पे, जेनर डायोड के पैरेलल में। और पैरेलल की कहानी क्या बनाई थी, वोल्टेज सेम हो गया। अरे भैया जो इसका वोल्टेज होगा वही तो इसका वोल्टेज होगा। अरे कितना वोल्टेज है इसका भैया, और उसका वोल्टेज निकाल, कुछ मुझे रखा कितना 5.6। ये भैया जी का वोल्टेज भी कितना होगा 5.6। भैया जी कितना वोल्टेज दे रहे थे, सिंपली 9 वोल्ट। अरे 5.6 ही ले गया, 9 वोल्ट निकला था। अब 9 वोल्ट निकला तो ये बच्चा कुचा कौन खा गया, ये 200 वाले भैया जी 200 वोल्ट, बाकी जो बच्चा कुचा है वो ये खा गए। और बच्चों माइनस कर लो, जो बच जाए इसके पास बच गया। चलो ठीक है, चलो अब मैंने आपसे कहा कि अब बताओ क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है किसके अंदर, जेनर डायोड में। अच्छा मान लो यहां से तो हमारा करंट निकला आई, लिखा है, चलो यहां से तुम्हारा करंट निकला आई, ये निकला आई। अच्छा कुछ करंट इसके पास पहुंचा होगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, आई। यहां पर आ जाओ, अब यहां मिला तुम्हें जंक्शन, कुछ करंट मिला बच्चों यहाँ पे, इसको मैंने क्या बोल दिया, लोड के पास जा रहा है। कुछ कहां जाएगा नीचे, इसको मैंने क्या बोल दिया, जेनर के पास जा रहा है। अरे ये आई चला था, कुछ नीचे चला गया, ऐसे मूव कर गया। तो जो आई की वैल्यू है बच्चों, तो आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आई इक्वल्स टू कुछ जेनर के पास गया है, कुछ कहां पे गया हमारे पास, लोड के पास गया है। ठीक है, आई की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज आया हमारे पास, 9 में से 5.6 को मैं माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा बच्चों, 3.4 मल्टीप्लाई व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस 200 इज इक्वल्स टू आई जेड निकालना है। अब आई एल निकालते हैं, आई एल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ कितना वोल्टेज दे रखा है बोलो, 5.6। और एक बार रुक जाओ, करंट निकालना है ना, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपली आई आर। ठीक है, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, आई के बराबर। क्या बोलो, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस V लोड अपॉन आर। अरे V कितना यहाँ पे, तो कितना हुआ था अभी, 3.4 अपॉन 200 विच इज इक्वल टू आई जेड विच इज इक्वल टू व्हाट अबाउट आई वी एल, वोल्टेज 5.6, ठीक है, अपॉन आर कितना हो गया बच्चों, 800। उधर लेके जाओ, 334 और कितना गया, 1230 माइनस 56 और कितना आएगा, सिंपली 1230, 800 है ना, इज इक्वल टू क्या मिल गया, आई जेड के बराबर। ठीक है, अब सिंपल इसकी काटापीटी कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो निकाल देते हैं बच्चों, देखो 34 अपॉन 2000 माइनस, इसको 2 से काटो, 2 ये काटो, 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, 4000। मैं चाहता हूं दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और काट दो, कितना बचा बच्चों, 14 अपॉन 2000। ऐसा फायदा इसलिए हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2000, 34 माइनस 14 कितना बचा मेरे पास, 20। तो 20 अपॉन कितना आ गया, 2000। अब देखो 20 अपॉन कितना आ गया बच्चों, 2000, ये कटा इससे 1 अपॉन कितना आ गया, सिंपली 1 अपॉन 100 है ना, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 में तो 10 की पावर कितना आ गया, -2। अरे मैंने यहाँ पे एक और पावर लगा दी, तो मैंने क्या बोल दिया, 10 इंटू 10 की पावर -3 दिख रहा है ना। ठीक है, अब बताओ बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 10 मिली एम्पियर। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है भाई, तो समझना है कि जेनर डायोड में क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाए थे। तो क्लास के लॉजिक हमारे पास अगर क्लियर होंगे, क्लास के नोट्स हमने अच्छे से बनाए होंगे, क्वेश्चन करना बच्चों हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो अगले आते हैं। अच्छा अभी जो बच्चों हम सीरीज लेके चलेंगे ना, इसमें हम लोग लेके चलेंगे इस बीटेक 2026 की सीरीज के अंदर हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन, है ना। हर वीक 2-3 क्लास आपकी चलेंगी हर वीक। अब ये नहीं कि सिर्फ बीटेक की चलेंगी, जो आपकी इच्छा होगी कमेंट कर देना, उस पर काम करेंगे। अभी शुरुआत में जो कमेंट आई थी, क्वारी आई थी, बीटेक की आई थी। तो आज की क्लास, अब जो आने वाली अगली क्लास, वो दोनों किस पर रहेंगी, बीटेक पर रहेंगी। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे, सर बीएससी में है तो बीएससी के बनाएंगे 2 क्लास लगातार, वीक में 2-3 क्लास तो आएंगी, ध्यान रखना इस चीज को, है ना।
चलो अब आगे आते हैं। तो हर क्लास के अंदर बच्चों आपको 20 से लेके 25 क्वेश्चन मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ इस पे आते हैं आप। ए स्टेशनरी बॉम्ब ऑफ मास एम, चलो भैया एक क्या दे रखा है, मास एम का एक सिंबल मेरे पास क्या दे रखा है, बॉम्ब दे रखा है। चलो एक्सप्लोर इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास एम ई, अरे भाई एम ई के अंदर एम ई नहीं है ना, अच्छा एम ए होगा ये ना, एम ए प्लस एम बी, इसे ए कर लो, एम ए प्लस एम बी, चलो ठीक है। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अरे भाई ये कहाँ भागा, इधर की तरफ, अरे भैया ये कहाँ भागा, उधर की तरफ, अरे क्या लिख दूं वेलोसिटी, वी ए होगी, अरे क्या लिख दूं वेलोसिटी, वी बी होगी। अच्छा भाई साहब, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट फ्रैगमेंट इज वी ए, इसकी वी ए दे रखी है, आफ्टर टाइम टी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड फ्रैगमेंट इज, अरे भैया इसका ये वाला, इसके पास टाइम की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा टाइम तो दे रखा है ना, दूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर टाइम टी, डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी। चलो आगे बात समझ में, क्या करा जाए इसके अंदर, क्या करा जाए बच्चों बताओ। देखो पहले देखो, जब भी नेचर में कोई भी घटना घटती है उसमें एक चीज हमेशा कंजर्व रहेगी, क्या, मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कभी कभी क्या होता है, इलास्टिक फ्लूजन की जब भी हम बात करते हैं तो इलास्टिक फ्लूजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती है, कुछ हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में सराउंडिंग में चली जाती है, पर्टिकुलर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है ना, इन इलास्टिक फ्लूजन में। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, अब मोमेंटम बच्चों चाहे इलास्टिक में हो चाहे इन इलास्टिक में हो, अरे घटना कहीं पे भी घटेगी मोमेंटम की वैल्यू हमेशा कंजर्व रहेगी। तो हमारे लिए फिजिक्स को यूज करने के लिए बहुत बड़ा टूल है कौन हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, तो सॉरी मोमेंटम। आओ बात करते हैं मोमेंटम की, तो मैं क्या बोलूं बच्चों, P इनिशियल की वैल्यू किसके बराबर, P फाइनल के बराबर, ठीक है भैया जी। अरे कितना था इनिशियल, किसमें है, स्टेशनरी पे है, खत्म हो गया मोमेंटम जीरो, वेलोसिटी नहीं है। अब लगाते हैं फाइनल, अरे भैया ये कहां जा रहा है भाई साहब, जा रहा है इधर की तरफ, जा रहा है इधर की तरफ। अच्छा अब मैंने इसी को मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव, तो एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी, चलो ठीक है इधर लेकर आ जाओ, तो एम ए वी ए अपॉन क्या मिलेगा बच्चों, एम बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक। बात समझ में इतनी आ गई आराम से, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि टी टाइम में कितनी दूरी कवर करेगा, अरे भैया वेलोसिटी बराबर क्या, दूरी बटे समय, अरे भैया क्या निकालना है, दूरी, तो वेग बराबर समय मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमारे पास, क्या मिल जाएगा, सिंपली दूरी मिल जाएगी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, एम ए वी ए अपॉन एम बी मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, टाइम से, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। चेक करो एम ए वी ए टी एम, देखो m जो है कैपिटल वाला है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, एम ए यहाँ पर टाइम नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, तो एम ए, ये एम ए वी ए टी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, एम ए वी ए टी अपॉन एम बी, सही है भैया। चलो कर लो इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलो अब ऐसा करो, अब वीडियो देख रहे हो ना, पॉज कर लो, अब बिना कहे पॉज कर लो वीडियो, पॉज करके अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सिंपल सिंपल 2000 तुम्हारा ये कब पूछा गया है, 25 के अंदर भैया जी, सिंपल डिक्टो जो क्लास के नोट्स उठा कर देखना तुम्हें उससे पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ मच मैक्सिमम एरर इन द काइनेटिक एनर्जी का अंदर मैक्सिमम एरर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। अरे हाफ क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो मैं क्या बोल दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम चेंज इन वी अपॉन वी। अरे क्या बनाया था हम लोगों ने नियम कि जो भी चीज वैरीज कर रही होती है चेंज लगा दो अपॉन ओरिजिनल, चेंज लगा दो अपॉन ओरिजिनल, क्या देख के, मल्टीप्लीकेशन। अरे भैया पूरी कहानी किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। आ जाओ, चेंज काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, आओ निकाल दे जरा। अरे ये कितना दे रखा है, मास का चेंज कितना भैया, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास 2%, चलो 2 यहाँ पे ही आ गया, कहां से, इसकी पावर थी। व्हाट अबाउट दिस 3%, अरे कर लो, 2 3 से कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 कितना आ गया, सिंपली 8%, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सही है, बिल्कुल जल्दी से करो उसको भी, वीडियोस को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो फिर उसको आगे बढ़ाओ।
चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अच्छा 24 का क्वेश्चन देखना आंसर, एक मिनट, चलो। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एटम इज गिवन बाय, अरे भाई फोर्स की वैल्यू गिवन है, तो क्या करा जाए और निकालते हैं, क्या पूछ रहा है ना, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछ रहा है, जो बीटा है ना इसका डायमेंशन क्या होगा, और जरा निकाले क्या करना है हमें। तो F इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू अल्फा के टी, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। वेयर एक्स इज डिस्टेंस, टी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ बच्चों, अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल की, ट्रिग्नोमेट्रिक की, लॉग की, डायमेंशन ही नहीं होता, उसको हम हटा सकते हैं, तो ऐसे मुझे क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा के बराबर। आई बात समझ में। अब मुद्दा इस बात का है, अगर अल्फा नहीं होता तो बीटा का डायमेंशन किसके बराबर आता, फोर्स के बराबर। दिक्कत कौन कर गया, अल्फा दिक्कत कर रहा है। अच्छा अल्फा यहाँ पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल में जो कुछ पावर होती है, पावर तो एक नंबर है, उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दूं। अरे क्यों 1 लिख दिया मैंने, 1 क्या है बच्चा, इसकी ये एक्सपोनेंशियल पावर में है, और पावर एक नंबर होता है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब ये पूरी कहानी कैसी होगी, डायमेंशनलेस। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 के बराबर, 2 लिख दूं। अब तुम 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, कुछ भी नंबर लिख दो, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। आगे बात समझ में, क्या बोला, एक्स का स्क्वायर अल्फा के टी। अच्छा भाई साहब ना देखो, एक्स का स्क्वायर अपॉन के टी किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर। इतनी बात समझन में आराम से आ रही। अरे के टी कहां से लेकर आए, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कहां मिलता है, आओ जरा। एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख दूं, 3/2 के टी। अब 3/2 तो नंबर है, हटा दो, तो एनर्जी बच्चों किसके बराबर आ गई, सिंपली के टी के बराबर, और के टी का डायमेंशन एनर्जी के बराबर। आ गई बात समझ में। यहाँ पे लिख दो, एक्स क्या है बच्चों, दूरी, एल का स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा के बराबर। हाँ चलो देखो, एल से एल का क्या बचा, एम टी की पावर -2 यहाँ पर रखते हैं। अरे भैया फोर्स कितनी होती है, एम एल टी -2। अरे अल्फा कितना निकाला, 1 अपॉन एम टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बीटा, उठा के फेंक दो। अब देखो बच्चों, एम की पावर 2, एल की पावर 1, टी की पावर हो गई -4 इज इक्वल टू बीटा के बराबर। -4 -4 दो में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे एम की पावर 2 है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है भैया, तो कहानी को पहले स्टेप बाय स्टेप लगाओ, करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर लो, और वो तो उठ जाओ, कॉपी पेंसिल निकाल लो, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। चलो पूछ, क्या पूछ रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस में का जो मेजरमेंट है, मतलब डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू 2% है, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू पूछ रहा है, कितना निकल कर आएगा। सही है, क्या करा जाए इसके अंदर, कुछ नहीं। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम बराबर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। पूरी कहानी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन 4/3 नंबर उठा के बाहर फेंक दो। अरे क्या बचा, डेल्टा वी अपॉन वी, तो 3 है जो तो दो, डेल्टा आर अपॉन आर निकल कर आ गया। अरे भाई यार डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है, 3 मल्टीप्लाई 2% कितना आंसर आ गया, 6%। कहां पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो कब पूछा गया, 2022 के अंदर। क्वेश्चन जो संभावना है, इतना टफ लेवल नहीं है, इतना हम लोग समझ के बैठे हुए हैं अभी। आराम से अगर तुम कॉन्सेप्ट, क्लास के नोट्स को, क्लास की बातों को, टीचर की डायरेक्शन को अगर लेके चलोगे, अब मुद्दा तुम्हारा किसका है, फिर सेल्फ स्टडी का। वो और कर लो, 2-2.5 घंटे घर बैठ के सुकून से, क्लास के बाद काम आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, चलो से करो। अब तो मैं अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और बताना अगले क्वेश्चन में तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, 8 हो गया, 9 पे आओ।
द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड फोर्स ये हमें दे रखा है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए डॉट डी, देखो एफ का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए प्लस बी टी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डी एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दे रखा है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए डॉट डी मतलब क्या हो गया बच्चों, ए डॉट डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आते हैं ना, ए बी सी डी ए, these are the constant, t टाइम, f फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास सिंपल साइन दे रखा है। चलो ठीक है, जरा देखते हैं। अरे a डॉट डी निकालना है, देखो d का काम तो पहले खत्म हो गया। देखो यहाँ पर देखो जरा आराम से, आप किसकी डॉट डी, ए तो देखो यहाँ पहले ए पे आते हैं। देखो जो डायमेंशन बच्चों इसका होगा वही डायमेंशन किसका होगा, इसका होगा। आ रही बात समझ में, वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इस पूरी कहानी का होगा। चलो पहले इसने दोनों की बात कर दें, तो ए बराबर एफ के आ गया, कितना लिख दूं, एम एल टी की पावर -2। चलो अब एफ की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 1 प्लस सी प्लस डी एक्स। अब मुद्दा इस बात का है कि सी का डायमेंशन क्या होगा और डी का डायमेंशन क्या होगा। अरे भाई फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में 2 मीटर को 2 सेकंड जोड़ सकते हो क्या, नहीं कर सकते। 2 मीटर को 4 मीटर से कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, 6 मीटर आंसर आएगा। मतलब सेम डायमेंशन को सेम डायमेंशन से ही प्लस कर सकते हैं और सेम डायमेंशन को सेम डायमेंशन में माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे कहानी में क्या हो रहा है, c प्लस डी एक्स, कहने का मतलब क्या हो गया, c का डायमेंशन डी एक्स का डायमेंशन दोनों की वैल्यू बच्चे कैसे आने वाली है, एक बराबर ही आने वाली है। एक बार यहाँ हमने ये समझ ली, मतलब क्या हो गया, दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो जरा, एम एल टी की पावर -2 1/2 टाइम्स ऑफ d इंटू एक्स, है ना, क्यों 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि डायमेंशनली बात कर रहे हैं हम, 2d x के बराबर। x क्या है बच्चों, l के बराबर, यहाँ पे l लिख दो आराम से, कैपिटल L उठा के इधर फेंक दो, तो क्या मैंने ऐसे देखो, ml स्क्वायर t की पावर -2 इज इक्वल टू 1/d के बराबर। इतनी बात समझ में आराम से आ गई। चलो उसको उल्टा कर दो, m 1/ml स्क्वायर t की पावर -2 इज इक्वल टू d, सही है, ऊपर ले चला गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखो अब बताओ डायमेंशन ऑफ ए, एम एल टी की पावर -2 डॉट मल्टीप्लाई किसमें करना है हमें, 1/ml स्क्वायर टी की पावर -2, m से m कटा, t से t कटा, l से l कटा, ऊपर लेके जाओ l की पावर -1, l की पावर ऑप्शन नंबर 20 कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, देखो चलो अब बच्चे क्वेश्चन दिखाओ कैसे आंसर आएगा इसका ना। द रिलेशन बिटवीन टाइम डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग बॉडी इज गिवन एज, ये क्या दे रखा है बच्चों, रिलेशन दे रखा है किसका, टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का। mn जो कांस्टेंट है, क्या पूछ रहा है हमसे, रिटार्डेशन पूछ रहा है। भाई साहब दिन से रात हो जाती है कुछ को सॉल्व करते करते ऐसे क्वेश्चंस को, पर तुम वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, तुम सॉल्व कैसे करोगे उसके अंदर। मैं तुम्हें डायमेंशनली विद इन 15 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखा देंगे कैसे सॉल्व होगा। हम लोग क्या करते हैं भैया, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, t इज इक्वल टू कितना, mx स्क्वायर प्लस nx, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर दोबारा करो, जब जाकर तुम्हें क्या निकल कर आएगा, पहले तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, v की वैल्यू क्या है, फिर क्या निकालनी पड़ेगी कि a की वैल्यू क्या निकल कर आई है, तब तुम्हारा आंसर निकल मैच कर पाओगे। ऐसा नहीं करना, डायमेंशन चेक करो क्या आंसर आएगा ना, देखो इसके अंदर जरा देखो, मुझे बताओ ये t है, mn कांस्टेंट है, x तुम्हारे पास क्या दे रखा है, मीटर मतलब डिस्टेंस दे रखा है। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, पहली बात, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो t अपॉन एल का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, m के बराबर, t अपॉन एल के सिंपल n के बराबर। आगे बात समझ में, इनमें से जो चीज हमें दे रखी है, क्या पूछ रहा है बच्चों, रिटार्डेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। चलो व्हाट अबाउट डायमेंशन, mlt -2, ये इसका डायमेंशन होता है। अब यहाँ पर आओ, पहला ऑप्शन मैंने पकड़ा, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया, क्या है 2mv क्यूब, 2 को हटा दो, डायमेंशन ऑफ m आ गया। व्हाट अबाउट वेलोसिटी lt -1 और पावर लगा दी मैंने क्यूब, तो ml क्यूब t की पावर -3, ये आंसर आ गया।
क्या ये डायमेंशन तुम्हारा किसका है? इसका है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा। किसके डायमेंशन से? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। और बी चेक करते हैं अब। बी क्या है बच्चों? 2mn v की पावर क्यूब। चलो लगाते हैं। टू कॉन्स्टेंट हटा दो, m क्या है हमारे पास? एक मिनट हो गई, गलती कर रहे हैं हम लोग। हाँ एक मिनट हो गई, एक मिनट रुको। अरे भाई m तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, और m का डायमेंशन क्या निकाला था मैंने? t अपॉन एल स्क्वायर। अब भैया t अपॉन एल स्क्वायर आएगा, t अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ बोलो एल टी माइनस वन की पावर 3, तो t अपॉन एल स्क्वायर। जैसे बोलोगे l की पावर 3, t की पावर -3। अब पार्टिबिलिटी करो। देखो ये इससे कटा, बोलो कितना आंसर आएगा? सिंपली ये कटा कितना? l आ गया, और ये इससे काटो कितना? एल टी की पावर -2 आ गया। आगे बात समझ नहीं आई? यहाँ पे देखो L से M कितना आया था हमारे पास? T अपॉन एल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे पावर लगा दी T क्यूब, ये आ गया। अब ये पावर जो है बच्चों ऊपर गई, तो कटा कितना बचा हमारे? L बचा, आ गया। T T यहाँ प्लस है, यहाँ -3 कितना? ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मैच कर रहा है। M V क्यूब बच्चों मैच कर रहा है, ठीक है ना? चलो मैच कर रहा है तो फिर टिक लगा लेते हैं आराम से। अब बी पे आते हैं, बी पे चेक करो। अब जरा बोलो बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी बोलो, क्या दे रखा है? 2mn v की क्यूब। अब m बोलो कितना है? m बोलो बच्चों कितना है? t अपॉन एल क्यूब, ठीक है ना? t अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। n कितना है बोलो? n कितना है? t अपॉन एल दे रखा है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? एल टी और की पावर 3 पावर आ गई, सही है। और काटापीटी करते हैं, देखो यहाँ बोलो t की का स्क्वायर हो गया, l की पावर बच्चों क्यूब हो गई, यहाँ पे भी l की पावर क्यूब हो गई, यहाँ पे t की पावर भी क्यूब हो गई। तो l से पूरा l कट गया, इससे पूरा कट गया, मुझे क्या बचा? t की पावर सिंपली क्या बचा? -1 निकल कर आ गया। तो -1 इसका डायमेंशन नहीं होता है। काट दो इसको आराम से। अब सुनो मेरी बात को। अब यहाँ जो n है और v क्यूब है, अरे v क्यूब पे ऐसे आएगा, लेकिन n की जगह पे यहाँ पे t अपॉन एल लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे t की बात 3 है, यहाँ पे 2 बच जाएगी, लेकिन उसमें नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तुमने इस पर स्क्वायर लगा दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही मैच कर गया। बच्चों आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी कि कैसे हमें इसमें काम करना है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। A body travels for 15 seconds starting from rest। चलो भाई बात समझ में आ गई। अच्छा u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास? सिंपली कांस्टेंट। दो बात समझ में यहाँ तक ये आ रही है। अच्छा ट्रैवलिंग डिस्टेंस s1 s2 इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा हमसे ये पूछ रहा है बच्चों ना, ध्यान समझना जरा। देखो एक बात ध्यान रखो, s1 s2 S3 का जो रेशो आता है ना, क्या आता है मेरे पास? 1:3:5। ध्यान रखना इस बात को। मतलब क्या हुआ? बॉडी ए से चली बी, सही है, फिर सी, सही है, फिर डी। मतलब क्या हुआ? सी डी। मतलब ये पहले शुरू के 5 सेकेंड, ये अगले 5 सेकेंड, और फिर ये अगले 5 सेकेंड। तो इसकी दूरी फिर अगले वाले की 5, ये नहीं कि यहां से दोबारा शुरू कर रहे हो। 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, पीछे लौट के नहीं आना है। ध्यान रखना इस बात को। क्या मिलेगा? 1:3:5 के बराबर। ये कहीं से भी निकाल लो बच्चों, जवाब ले जाना है, सीधे इस पे काम करना। अब यहाँ पे देखो s1 अपॉन s2 विच इज इक्वल टू 1/3, पहली बात। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे देखो s2 अपॉन s3। या मैं ऐसा बोल दूं आपसे कि चलो s किसी एक को कॉमन ले लेते हैं ना, चलो इसी छोड़ देते हैं। अब देखो s2 s3 ले लो, s2 s3 कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा मुझे 3:5 मिलेगा। चलो ठीक है, कुछ करते हैं काम नाम। मैंने आपसे कहा चलो ऐसा करो, यहां से s2 की वैल्यू निकालो। तो क्या मिलेगा बच्चों? 3s1 विच इज इक्वल टू s2। यहां से s2 निकालो तो s2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3/5 s3 के बराबर। अरे ये भी s2 है, ये भी s2 है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो क्या बोलोगे बच्चों? 3s1 विच इज इक्वल टू 3s3/5 विच इज इक्वल टू कितना? सिंपली s2 के बराबर आ गया। चाहिए चलो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेक करो लीजिए। अब यहाँ पे देखो S1 को चलो अकेला करके देखते हैं ना। पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं बच्चों हम लोग 3 से, चलो 3 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? S1। यहाँ भी डिवाइड कर देगा S3/5, क्या मिलेगा? 3s2। चेक कर लो सब S1। अच्छा डिवाइड करना, डिवाइड ये है S2/3। अब चेक करो S1 की वैल्यू S2 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया पहले बात।
5s1 नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। s1 1/3 s2, हाँ देखो जरा s2/3, और ये सिंपल ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लो बच्चों ली सब, है ना। तो एक बार ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, 1 3 5 7 9 11 13 15 कहानी चलना ऑड नंबर में, ध्यान रखना चीज को अच्छे से जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसको हमने क्लास में प्रूव भी करा था कि जब डिस्प्लेसमेंट कहानी कुछ ऐसे निकल कर आएगी तब हमें क्या करना होता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। A kite of mass 5 ग्राम, ठीक है, हैज वेलोसिटी 4 j कैप, है ना। स्टार्टिंग जब t इज इक्वल टू कितना दे रखा, सिंपली 0। इट इज एक्सेलरेटेड अ कांस्टेंट रेट फॉर 2 सेकेंड। अच्छा 2 सेकेंड चली है। विच हैज अ वेलोसिटी ऑफ दिस, अच्छा ये हो तुम्हारे पास u कितना दे रखा है, सिंपली 4। अब v है हमारे पास 6i + 12j, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी कितना था हमारे पास, जी डायरेक्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। फोर्स की वैल्यू पूछ रहा। चलो भैया फोर्स पूछा क्या होगा ना। चलो बच्चों फोर्स का मतलब क्या हुआ, पहले ये निकालना है। फोर्स पूछ रहा है, वेलोसिटी इसका चेंज दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसे काम करा जाए। अरे फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। अरे p का मतलब क्या होता है, सिंपली p का मतलब बच्चों क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन क्या आगे सिंपली dt। व्हाट अबाउट फाइनल, क्या होगा हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू v फाइनल, मास इनटू u इनिशियल अपॉन dt। मास कॉमन निकाल दो, m/dt मैंने ये कॉमन निकाल दिया, v माइनस u। अब चेक करते हैं v कितना है, यहाँ पर बच्चों आ जाओ। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, मास कितना था इसका पास 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻³ अपॉन dt कितना है 2। अब बोलो v कितना है हमारे पास, 6 + 12, 6i + 12j माइनस का 4j, ये हमें मिला। तो f इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब चेक करो बच्चों, देखो 12 में से 4 गए, कितना बचा, सिंपली 8 बचेगा, 8j। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस करके बाहर निकालोगे, कितना आएगा 10। तो f इज 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई आगे तुम्हारे पास 10, पावर कट गई, बोलो क्या बचेगा हमारे पास, 5/2 इंटू 10⁻, कितना सिंपल कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों देखो -2 आ गया ना। और काट दो कितना है, 2.5 इंटू 10⁻²। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ फोर्स। ऑप्शन मैच कराओ, 2.5, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, चलो 2.5 × 10⁻² बच्चों -2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यही बच्चों देखो 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा देखो हमसे, स्प्रिंग दे रखी है हैविंग अ फोर्स कांस्टेंट k is cut into length of ratio 1:3 1:2 2:3 they are, अच्छा गुड। तो बस समझो इस बात को ना, हम लोगों ने जब बात करी थी बच्चों किसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो k की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है l के मुकाबले कैसी है हमारे पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा बच्चों, जो k की वैल्यू है l के इनवर्स होती है। अब एक पूरी लेंथ दे रखी है मेरे पास, ये पूरी लेंथ दे रखी है ऐसे करके। अब इसको मैंने काटा किसमें, 1:2 2:3 में काटा है, चलो ठीक है, ये 1:2 2 ऐसे भाग में काट दिया। पूरी लेंथ का जो टर्मिनोलॉजी है, जो क्या है मेरे पास 1 + 2 + 3, तो टोटल लेंथ जो दे रखी है उसको 6 भाग में मैंने काटा है पूरी लेंथ को। तो अगर मैं पूछूं पहली लेंथ जो रेशियो है इसका, जो L1 निकल कर आया, कितना आएगा बच्चों, क्या बोलोगे, L/6, हाँ है ना। अरे पूरी हमारे पास 6 भाग में काटा है पूरी लेंथ को, तो ये वाला भाग कितना है हमारे पास, L/6। अगला बोलो क्या बोलोगे, 2L/6, मतलब कितना हो गया, L/3। अगला बोलो क्या बोलोगे बच्चों, कितना बोलोगे, 3L/6, कितना आंसर आ गया, L/2 के बराबर।
अरे ये लेंथ दे रखी है, इसको अगर मैं क्या बोलूं k1 के टर्म्स में तो क्या बोलोगे सिंपली 6k हो जाएगा। क्यों? इनवर्स होते हैं आपस में। अरे यहाँ बोलो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे k2 कितना मिलेगा 3k, यहाँ बोलो कितना मिलेगा 2k। ये बात समझ में आराम से आ गई। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, हम पैरेलल और सीरीज की। जब हमने बात करी थी कि k को हमें किस में लेकर आना है बच्चों, सीरीज में, तो सीरीज का हम नियम क्या बनाते हैं 1/, चलो बात करते हैं पहले किसकी, सीरीज की। 1/k1 कितना है 6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। चलो ठीक, तो 1/k यहाँ पे अच्छे देखो, अरे 1/6k 1/3k पैरेलल में क्या आंसर आएगा बच्चों, सिंपली 3k। याद आई नहीं यार पूरी कहानी, नहीं सॉरी, बड़े वाले के नीचे 3 लगा दो, बड़ा कौन सा है 6, 3 लगाओ कितना आगे सिंपली 6/3 2, तो 2k प्लस 1/2k। जब दो पैरेलल में एक से होते हैं तो आंसर क्या मिलता है, सिंपली एक ही मिलता है k के बराबर। जो बनाए थे तरीके जो बनाए थे वो हमने उसका यूज करा यहाँ पे। चलो अब किसमें करते हैं बच्चों, बात करते हैं किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में सिंपल जोड़ दो, तो बोलो k डबल डैश इसमें पैरेलल में है ना, तो क्या है 6 3 कितना बच्चों 11k हो गया हमारे पास आंसर। क्या पूछ रहा है k डैश अपॉन k डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, k अपॉन 11k, कितना आंसर आएगा 1/11 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते फिर है ना। टू पार्टिकल्स हैविंग मास 4 ग्राम एंड 16 ग्राम, ठीक है भैया। अब पार्टिकल्स का मास दे रखा है दिस आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ मोमेंटम। अरे भैया मोमेंटम का फॉर्मूला में क्या बनाया था, p इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर ये पहले वाले की बात कर रहे हैं तो पहले वाले का मास आएगा। अगर बात करूं बच्चों p2 की तो क्या बोलोगे √2m2 काइनेटिक एनर्जी, दोनों की बराबर दे रखी है, रेशियो निकाल दो। अरे ये रेशियो निकाल दो। अब देखो मोमेंटम सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, √m पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं। तो आओ कहानी देखो क्या मिलेगा, p1/p2 और मतलब बोलो कितना m दे रखा है 4/16, प्रोडक्टिविटी कर दी 1/4, बाहर निकाल दो 1/2 1:2। अच्छा एक मिनट को क्या पूछ रहा है हमसे, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लिनियर मोमेंटम इज n/2। अच्छा इसको n/2 बोलना है, n/2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n, अच्छा जो रेशियो दे रखा है p1/p2 का, उसकी वैल्यू दे रखी है n/2। चलो ठीक है, अब देखो आंसर हमें क्या मिला 1/2 इज इक्वल्स टू n/2, इससे ये कड़ी कितना आ गया n इक्वल टू 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया सिंपली, है ना, है ठीक है स्टूडेंट्स। तो आसान है, बस कुछ हमें अच्छे से पढ़ना है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ए बॉल देखो क्या बोला है, इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है ना। चलो बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा मतलब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dw/dt। अच्छा और इसका मतलब क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। अगर मैं पावर को ये रखा मैंने और फोर्स को अगर मैं उसको ओपन कर दूं तो जो फोर्स का सिंपल होता है हमारे पास ma, तो dma और देखो ds/dt। देखो यहाँ पे देखो ma को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ds/dt क्या बन गया हमारे पास v बन गया। तो p इक्वल टू मुझे क्या मिला हमारे पास m, तो ये a v हो गया। अच्छा बताओ a क्या होता है हमारे पास dv/dt हो गया, तो p dt इक्वल टू क्या मिल गया मुझे mv dv के बराबर। आगे बात समझ में, ऐसे करो, इसको कर दो इंटीग्रेट, चलो करो इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया। अब p क्या देखा यहाँ पे कांस्टेंट पावर है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला सिंपली pt मिलेगा, यहाँ से क्या मिला हाफ v²/2 मिल गया। आगे बात समझ में, तो 2pt/m इक्वल टू क्या मिल गया सिंपली v² के बराबर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या पूछा देखो, द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन, अच्छा अब देखो दोस्तों मेरी बात को, पावर ला दो उसके ऊपर, क्या मिला 2pt/m और क्वेश्चन है बच्चों पावर कांस्टेंट है, 2 पहले से कांस्टेंट है, मास बॉडी का कांस्टेंट है, सिर्फ क्या मिली √t इज प्रोपोर्शनल टू v के बराबर, ये मिल गया हमें।
लेकिन क्या पूछ रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या लिख दूं, ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, अंडर रूट टी के बराबर। तो ds इज इक्वल टू अंडर रूट टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt, इंटीग्रेट अगेन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा जहां से डिस्प्लेसमेंट, अरे कितनी पावर है 1/2, क्या करते हैं एक पावर जोड़ दो, कितना हो गया 3/2, क्या आएगा 3/2, कांस्टेंट हटाओ, क्या मिला s इज प्रोपोर्शनल टू 3/2, ऑप्शन मैच करो 3/2, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए पार्टिकल हैविंग मास 4 ग्राम 16 ग्राम रेस्पेक्टिवली, अच्छा दोबारा आ गया, हटाओ उसको, 17 पे आओ। A ball of 0.1 kg makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass initially at rest। यहाँ देखो A ball 0.1 kg, चलो 0.1 kg एक बॉल है, makes elastic head-on collision with another ball, दूसरी वाली बॉल से टकराता है इनिशियली एट रेस्ट, इसकी कितनी देर की वेलोसिटी रेस्ट पे है ना। If 0.1 kg rebounds, अच्छा ये अगर u से आता है और टक्कर खा के लौट के वापस जाता है ऐसे करके, रिबाउंस u/3 ऑफ इट्स इनिशियल ओरिजिनल स्पीड, लेकिन माइनस में होगा, और टक्कर खाने के बाद बच्चों हमें क्या मिलती है इसकी, ये होगी v1 वेलोसिटी, देन द मास ऑफ द अदर बॉल विल बी। बात समझ में आ रही है, जब बॉल ऐसे आ रही है इस पर टक्कर मारेगी तो बच्चों इसके बाद m1 होता है, इसके बाद क्या होता है m2 होता है, तो m1 u1 v1 सारी कहानी इसकी, m2 u2 v2 सारी कहानी इसकी। जब ये इस पर टक्कर मारेगी, टक्कर खा के लौट के वापस जा रही है, और टक्कर के बाद हमें क्या मिलती है v1 v2 तो इसकी होगी, लेकिन v1 की इंफॉर्मेशन मालूम है इसके बारे में, है ना, ये दे रखी है। अरे फॉर्मूला क्या था v1 का बच्चों, बोलो m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आराम से यहाँ पे आ गई। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो v1 बोलो कितना था, v1 बोलो u/3 किस में आ गया, माइनस में। व्हाट अबाउट m1 0.1, m2 हमें m दे रखा है, u1 तो u ही है, प्लस 2m2 u2, अरे u तो 0 हो गया ना, तो ये पूरी पट्टी की पट्टी बच्चों 0 हो गई, हटाओ उसको यहाँ से। अब नीचे बोले क्या मिलेगा, यहाँ से 0.1 प्लस m आ गया, और u से u कट गया, इसको ऊपर लेकर आ जाओ, तो माइनस 0.1 प्लस m, चलो m2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, m2 ले लो, इसको बच्चों ऊपर लेकर चले जाओ, तो 3 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस का m2, मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.1 माइनस m2 0.3 माइनस 3m2। चलो ठीक है, जो m2 को लेकर आ जाओ, है ना, और इसको ले जाओ। अच्छा एक मिनट, इसको माइनस अंदर गया ना, हाँ सही है, ये प्लस में था, दोनों माइनस में, सही है, सही सही। आओ ना देखो, 0 पॉइंट माइनस का 1 हो गया, माइनस 0.1, और ये इधर आ गया तो बोलो माइनस 0.3 ये हो गया। अब ये इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो क्या बचेगा 2m2 बचा, माइनस 0.4 इज इक्वल टू, लेकिन 2m2 माइनस का बचा, है ना, तो माइनस 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0.2 kg इज इक्वल टू क्या मिल गया से m2 के बराबर, ठीक है, 0.2 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अब सिंपल है, सिंपल अपने लॉजिक जो हमने यूज चुके हैं, जो हमने सीखा था बच्चों किसके अंदर, कोलिजन के अंदर कहानी क्या होती है उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना हो तो भाई जरूर पूछना कमेंट्स के अंदर, इसके अंदर ना। अब बच्चों बीटेक में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बड़े ही कंफ्यूज कर रहे थे, और मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चों, बोलो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, है ना, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, इसका मैं एक ट्रिक बनाई थी। अब देखो आगे करना क्या करना होता है हमें, 1 2 3 4, अब उल्टा लिखो 4 3 2 1, है ना, है। अब लाइन खींच लो अपने आराम से। ये नियम बनाए थे हम लोगों ने, क्या, सेंटर ऑफ मास निकालने के डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के। अरे सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, कोन, ट्राइंगल, हेमिस्फीयर, रिंग, सॉलिड स्फीयर, और ये होता है हमारे पास डिस्क था। चलो यहाँ पे आओ। अब बच्चों जो कहानी थी नीचे वाली, हमने यहाँ पे क्या था, ए
पाई 3 पाई, ये याद कर लेना अपने आराम से, है ना। अब यहाँ पुट करते हैं। अरे कोण में आती है बच्चों हाइट, इसमें आती है हाइट, इसमें आती है रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस। अब यहाँ समझते हैं ये फिगर कौन सी है बच्चों, क्या दे रखा है मेरे पास, कोण दे रखा है, और कोण का एक कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स हो या अलोंग वाई हो, हम अलोंग वाई कर रहे हैं, वो h/4 आना चाहिए। तो h/4 बच्चों कहाँ मिल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर इसमें h/4 यही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारे पास, सही है कोण के लिए। तो आई होप ये वाली ट्रिक तुम्हें समझ में अच्छे से आ गई होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। ए व्हील, चलो देखो आराम से पढ़ो, ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई बराबर कितना आ गया बच्चों, आई इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। चलो अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट 60 आरपीएम अबाउट दिस एक्सिस, रोटेट कर रहा है बच्चों, क्या मालूम है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी 60 आरपीएम। अरे क्या नियम बनाया था, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कर लेना, कितना आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। चलो ठीक है, द टॉर्क, अच्छा टॉर्क पूछा, जो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इन 1 मिनट, है ना, द टॉर्क विच स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। अच्छा टाइम दे रखा है हमारे पास 60 सेकंड में, है ना, ये पूछ रहा है कैसे निकाला जाए। स्टॉप हो गया मतलब घूमना बंद हो गया, फाइनल कितनी होगी, सिंपली इसकी 0, इनिशियल में यहाँ पे निकाल रखी है। और बच्चों समझते हैं, अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी, बच्चों हम क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई, अब मैं बोलो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। चलो टॉर्क निकालना है, व्हाट अबाउट आई की वैल्यू कितनी है 2, ओमेगा फाइनल 0 माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है 2 पाई अपॉन 60, तो टॉर्क जो कितना आ गया यहाँ से देखो, मल्टीप्लाई करो 2 4 पाई अपॉन 60 माइनस में, है ना, 4 पाई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो काट दो उसको, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 काट दो, कितना मिला, टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 30, मैच करते हैं ना, 2 पाई अपॉन 30, 2 पाई अपॉन 30, ये रहा ऑप्शन नंबर ए मैच है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और बच्चों हमारा लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे अपने आराम से, हर सीरीज में अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगली सीरीज किसकी बतानी है, ध्यान से कमेंट कर देना सब किस पे बनानी है, तो जब तक तुम लोग नहीं बताओगे मतलब हम उस पर ही काम करेंगे, इसको लेके ना। चलो जरा देखो उसके अंदर क्या बोल रहा है, 2 bodies of mass m and 4m are placed at distance r, चलो ठीक है, r दूरी पर रख दिया मैंने इनको। The gravitational potential at a point on the line joining them where gravitational field is 0 is, अच्छा देखो ध्यान समझना इस बात को जरा, वहां का पोटेंशियल बताना है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो चुकी है। अरे क्या जुगाड़ बनाया था इसका, x बराबर क्या r अपॉन अंडर रूट n माइनस 1, तो आखिरी बात सुनो नहीं आई, अरे ये हमने नियम बनाया था कि जो n होगा ये हमेशा बड़ा वाला मास होता है, तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास r अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 1, तो r अपॉन 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू बच्चों किसके बराबर, सिंपली r के ही बराबर आ गई, मतलब बात समझ में आ गई। मतलब थर्ड वाले मास को हमें कहां पे, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कहां पे होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी, जब x की वैल्यू r के बराबर होगी। अब कहां पे होगी हमें ये निकालनी है इसके लिए, है ना। चलो आते हैं इसके लिए, अब देखो इसको 0 कहां पे करना है, चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास 0 हो चुकी है। चलो ऐसा एक मिनट रखो, ये डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो मुझे मान लो कहीं पे मैंने एक एम नॉट को यहाँ पे कहीं रख दिया, तो मैंने यहाँ पे कहीं एम नॉट को यहाँ पे कहीं रख दिया है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा ये उतना फोर्स ये भी लगाएगा, है ना। अरे एम इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला एम इसको अपनी तरफ खींचेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, है। तो नेट फील्ड होने की संभावना यहाँ पे हो रही है। और समझते इस बात को, ये दूरी बच्चों कितनी है x, तो ये कितनी हो गई मेरे पास, सिंपली r माइनस एक्स। चलो ठीक है, अब इस x वैल्यू हम निकालें, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, चलो जरा देखते हैं ना। अब बोलो यहाँ पे जरा देखो, मैंने बोला बच्चों ये जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो जरा बताओ, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0,
तो हम लोग इस पे हमें निकालना है इसके द्वारा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये जब इस पे लगाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसकी वजह से है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड 4m की वजह से कितनी आएंगी, जी 4m अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। और दोनों फील्ड की वैल्यू बच्चों बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर नेट फील्ड होने 0 होने, क्योंकि ये फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी फील्ड को अपनी तरफ खींचेंगी, तो नेट फील्ड 0 करने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो जी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सब कट गया, देखो क्या बचेगा यहाँ से, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 तो 1/2 कितना है, सिंपली 2 के बराबर। तो r माइनस एक्स कितना मिल गया, 2x के बराबर। तो r बच्चों कितना सिंपल यहाँ से 3x के बराबर। तो r/3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू मिल गई। कि कहाँ पे हमें क्या मिल रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, चलो बात समझ में आई। अब कहाँ मिली बच्चों, x/3 में मिली है। अब उस x/3 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर आओ, अब जब बच्चों ये अपना पोटेंशियल मारेगा, यहाँ देखो जब ये अपना पोटेंशियल मारेगा, यहाँ पे जरा देखो कितना पोटेंशियल मारेगा, पोटेंशियल ड्यू टू m एट पॉइंट दिस, तो क्या बोलोगे, माइनस जी एम अपॉन एक्स, कितना दे रखा है, r/3 तुम्हारा बच्चों ऊपर पहुंच गया। अब पोटेंशियल देखो कहाँ पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल एट इस वाले पॉइंट पे है ना। अब इसकी से बोलो तो माइनस जी मास बोलो 4m अपॉन व्हाट अबाउट दूरी r माइनस एक्स। तो बच्चों r माइनस एक्स कितना हो गया, निकाल देते हैं, r माइनस r/3 कितना आ गया बच्चों, 3, तो 2r/3। चलो ठीक है, कितना आ गया, 2r/3 ऊपर जाएगा और 4 यहाँ पहले कितना होगा, सिंपली 12 हो जाएगा। चलो ठीक है, और कुछ काटे पेटी कर दें, देखो इससे से काट दो, तो v इज इक्वल टू -3gm अपॉन r माइनस 6gm अपॉन r, अरे प्लस कर दो, कितना हो गया बच्चों, -9gm अपॉन r के बराबर। ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, -9gm अपॉन r के बराबर। पहले ये पूछा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 कहां पे हुई है। वो पॉइंट निकालने के बाद फिर दोनों पॉइंट के वहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखो 2 बार पूछा गया, 17 में और 24 में। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब जो आपकी क्वारीज हो, जो डाउट्स हो, आप कमेंट करिए और इसको अच्छे से देखिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक नोट को। अगर आपको पीपीटी भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट जरूर करिए, तभी आपके बच्चों चीजों का समाधान हो पाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छे से करिएगा। कल नेक्स्ट टर्न पे हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट पीपीटी अबाउट द बीटेक ही। फिर आप कमेंट करिए, फिर आपको अगली क्या चाहिए।